स्वागतम वर्तते। हम लोग गत पाठ में कर्तुरीत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उस सूत्र के विषय में हम लोगों ने जाना कर्तु की जो षष्ठी है वो अक्तस्य च वर्तमाने इस सूत्र के द्वारा हुई है। अतः अक्ता प्रत्यांत शब्द को प्रथम उपस्थापन करना आवश्यक है, इसलिए हमने ईप्सित शब्द की व्याख्या पहले समझी। ईप्सित में आत्मरी व्याप्तो धातु से सन प्रत्यय करने के पश्चात द्वित्वादि ईत्व अभ्यास लोग पुनः मतबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र के द्वारा अक्ता प्रत्यय और क्रीड़ागम करने के बाद ईप्सित शब्द बना। उस अक्ता प्रत्यांत के योग में कर्तु में षष्ठी हुई और अतिशयन ईप्सितम ईप्सिततमम, इस प्रकार ईप्सिततम पदार्थ को समझे। अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय है, अर्थात अत्यंत इच्छा विषय। ईप्सिततम शब्द का अर्थ है अत्यंत इच्छा का विषय। अतिशय जो तमप है उसका हो गया अत्यंत अर्थ, और चूंकि सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा और प्रत्यार्थ जो है अक्ता प्रत्यार्थ उसका अर्थ है विषयता। अत्यंत इच्छा का जो विषय, कर्ता की अत्यंत इच्छा का जो विषय। लेकिन कर्ता की इच्छा को हम जानेंगे कैसे? तो कहा क्रिया के द्वारा, कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत क्रिया द्वारा ही, ऐसा जो है व्याख्यान में कहा गया था। तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार है, क्रिया है, उस व्यापार से जन्य जो फल है और उस फल का जो आश्रय है, उस फलाश्रय को ही हम कर्म कहते हैं। उसी को अन्य अन्य रूप में कर्तृवृत्ति जो व्यापार तदीय उद्देश्य जो है, उसी को इच्छोद्देश्य भी कहीं कहीं कह देते हैं, कहीं कहीं फलाश्रय कह देते हैं, लेकिन तात्पर्य वही है। क्रिया के द्वारा अत्यंत ईप्सित जो है, अत्यंत इप्सा का जो विषय है, इच्छा का जो विषय है, उसको हम कर्म कहते हैं। अब पहले उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि कर्म संज्ञा किसकी हुई, प्रत्युदाहरण से शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात पदकृत्य पहले कर रहे हैं कि इसमें एक एक पद का क्या प्रयोजन है। क्योंकि अभी कर्म संज्ञा करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्म संज्ञा करने के बाद में द्वितीय विधान करने वाला सूत्र कर्मणि द्वितीय भी बाद में है। इसलिए कर्म संज्ञा को करके और वहां पे द्वितीय हुई है, इस प्रकार का उदाहरण न देते हुए पहले सूत्र में जो पद हैं, कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र में जो पद हैं, उन पदों का व्याख्यान कर रहे हैं, अर्थात पदकृत्य यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। इसलिए पूछ रहे कर्तु किम, कर्ता की इच्छा का जो विषय, और छोटे में कहें तो कर्ता की इच्छा का विषय ही कर्म होता है, ऐसा जो कहा गया है उसमें कर्ता ही क्यों लिया जा रहा है? कोई भी हो, जिस किसी भी इच्छा का विषय हो, जिस किसी भी क्रिया से जन्य जो व्यापार, क्रिया से जन्य जो फल, उसका आश्रय हो, उसमें ये कर्ता विशेषण क्यों देते हो? कर्तृवृत्ति, व्यापार, प्रयोज्य, फलाश्रय, ऐसा जो आप लक्षण करते हो, तत्र कर्तृपदम के अर्थम। किसी की भी क्रिया हो सकती है, कर्ता की ही क्रिया क्यों लेनी है? तो उसी को पूछ रहे हैं कर्तु किम। तो उदाहरण दिया मासेषु अश्वम बध्नाति, मासेषु अश्वम बध्नाति। इस पहले वाक्य का अर्थ समझिए। मासेषु माने मास, मास का तात्पर्य होता है उड़द। उड़द का खेत है, उसमें कोई व्यक्ति अश्व को बांध रहा है। मासेषु अश्वम बध्नाति, मास में अश्व को बांधता है। तात्पर्य क्या है ये हमको पहले समझना। देवदत्त क्या कर रहा है? मास में अश्व को बांध रहा है। अब इस वाक्य से दो तात्पर्य निकल सकते हैं। एक तो देवदत्त के अंदर ये इच्छा है कि मेरा जो अश्व है थोड़ा दुबला पतला है, तो इसको मैं उड़द के खेत में बांध देता हूं, खाएगा पिएगा मोटा ताजी हो जाए। उसका तात्पर्य हुआ पुष्ट्यर्थम मासेषु अश्वम बध्नाति। बात समझेगा नहीं? ये तात्पर्य हो सकता है। अथवा ये तात्पर्य हो सकता है कि ये अश्व जो है मांस का नाश न करे, इस उड़द को न बिगाड़े, खेती को नष्ट न करे, इसलिए मांस खाने में जो प्रवृत्त अश्व है उसको दूसरी जगह बांधता है। ये भी तात्पर्य हो सकता है। तो ये तो हुई देवदत्त की इच्छा, या तो पुष्ट्यर्थम
मासेषु अश्वम बध्नाति, अथवा प्रवृत्त्युन्मुखम अश्वम मासेषु प्रवृत्त्युन्मुखम अश्वम अन्यत्र बध्नाति, ऐसा भी तात्पर्य हो सकता है। तो ये हुई देवदत्त की इच्छा। अब देवदत्त जो भी करता है, तो कर्ता की इच्छा का जो विषय है, कर्ता की है या अश्व है। यदि अश्व की हितकारी वो सोच रहा है, अश्व पुष्ट हो जाए, इसीलिए अश्वम बध्नाति, तो इसलिए अश्व कर्म होगा। यदि उसका इच्छा का विषय मांस हो जाए, तो मांस भी कर्म हो सकता है। लेकिन वहां पे तात्पर्य क्या है, अरे उड़द खा के इस अश्व का पेट खराब ना हो जाए, इसीलिए भी इस अर्थ में भी ईप्सित जो है आपका अश्व ही है। तो जो कर्ता देवदत्त है, उसकी इच्छा का विषय क्या हो, मासेषु अश्वम बध्नाति, मांस में अश्व को बांधता है, अथवा मांस से अलग बांधता है। मांस में पहले मांस की खेती में उड़द के खेत में जो था उसको अलग बांध रहा है। तो ये दो तात्पर्य यदि वाक्य के हैं, तब भी उस कर्ता की इच्छा का विषय कौन है, अश्व है, इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा हो रही, अश्वम बध्नाति। यदि कर्ता पद न देंगे, कहेंगे जिस किसी की भी इच्छा का विषय हो, तो यहां देवदत्त के अंदर जैसे एक इच्छा बैठी है, वैसे ही अश्व के अंदर भी इच्छा बैठी है। अश्व मांस खाना चाहता है, अश्व क्या करना चाहता है, उड़द खाना चाहता है। इसलिए यदि कर्ता हम नहीं कहेंगे, कर्ता की इच्छा का विषय, ऐसा ना कह करके जिस किसी भी इच्छा का विषय, तो हम ले लेंगे अश्व, ले लेंगे अश्व की इच्छा का विषय। तो अश्व की इच्छा का विषय कौन हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और मांस की क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। इसीलिए कर्म की इच्छा को लेकर के, कर्म जो पदार्थ है उस कर्मभूत पदार्थ की इच्छा को लेकर के अधिकरण आदि की कर्म संज्ञा ना हो जाए, मांसादि की कर्म संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए क्या किया है हमने, कर्तु पद दिया है। तो कर्ता की इच्छा क्या है, कर्ता की इच्छा का विषय तो अश्व है, कर्ता की इच्छा का विषय, देवदत्त की इच्छा का विषय क्या है, अश्व है। लेकिन जब कर्तु पद नहीं देंगे, तो जिस किसी भी की इच्छा ली जा सकती है, तो अश्व की भी इच्छा ली जा सकती है। तो अश्व की इच्छा का विषय होने के कारण मांस की भी कर्म संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। उस मांस की कर्म संज्ञा की व्यावृत्ति करने के लिए सूत्र में कर्तु पद आवश्यक है। जब कर्तु पद देंगे तो कर्ता की इच्छा ली जाएगी, और अश्व इस वाक्य में कर्ता नहीं है, वो कर्म है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं ली जाएगी। अतः मांस की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कर्तु किम मासेषु अश्वम बध्नाति, बात समझ में आई। इसलिए आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कर्मणः ईप्सिता मासा, कर्मणः माने अश्वस्य, अश्व को क्या ईप्सित है, मांस ईप्सित है। न तो कर्तु, जो कर्ता देवदत्त है, देवदत्त को ईप्सित मांस थोड़ी है, देवदत्त को ईप्सित क्या है, अश्व है। देवदत्त अश्व को पुष्ट करना चाहता है, अथवा अश्व के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको मांस से अलग कर रहा है, क्योंकि पशु को नहीं पता है कितना खाना है कितना नहीं खाना। पशु को जब छोड़ दो तो वो जितना उसको लगता है खा लो, बाद में चाहे वो बीमार हो जाए। इसलिए पशु और मनुष्य में यही अंतर है, मनुष्य अपने हिसाब से खाता है, लेकिन आजकल बदल गया है, पशु हिसाब से खा रहे हैं, मनुष्य जो है ऐसे ही खा रहे हैं, विवेक नहीं है क्या नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार के जो है सब चीज खा लेता है। वो जैसे पशुओं में कैटेगरी है अलग अलग, जो जीव से पानी पीते हैं, जो पशु जीव से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो सीधे मुंह से पानी पीते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, है क्या नहीं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता जीव से चाट चाट के पानी पीता है, तो वो क्या है, मांसाहारी है। आपने देखा है क्या, अपने लोक में ये बात बता रहे हैं। और एक गाय है, वो गाय जीव से पानी नहीं पीती है, घूंट लेकर के पीती है वो, इसीलिए वो क्या है, शाकाहारी। लेकिन इस कैटेगरी में मनुष्य नहीं आता है। मनुष्य जो है सब कुछ खा जाता है, उस गाय को भी खा जाता है, उस कुत्ते को भी खा जाता है, बात समझे कि नहीं। इसलिए
कर्मणा ईप्सिता मासा न तू कर तू। कर्म जो पदार्थ है अश्व, उस अश्व को तो ईप्सित मास है, लेकिन कर्ता को ईप्सित नहीं है, इसीलिए हमने कर्तु पद दे दिया। बात समझे कि नहीं? अब इन्हीं बातों को देखना है। देखिए कह रहे हैं ननु कर्तृग्रहणम व्यर्थम, नीचे बाल टीका में देखिए, कर्तृग्रहणम व्यर्थम, सूत्र में कर्ता ग्रहण जो है करना व्यर्थ है। क्यों? किसी ने कहा कि व्यापार का लाभ कैसे होगा, क्योंकि आपने कहा ना कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य, यदि कर्ता पद नहीं देंगे तो कर्तृवृत्ति व्यापार कहां से आएगा? तो इसलिए पूर्व पक्ष कर रहे हैं न च व्यापार लाभाय तदिति वाच्यम, व्यापार पद का, व्यापार रूप अर्थ का लाभ करने के लिए कर्ता पद रहना आवश्यक है। तो बोले कि वो तो आकांक्षा से लब्ध हो जाएगा। केन आत्मित आकांक्षायाम कारकाधिकारात् तल्लभ्यते, जब इच्छा होगी किसकी, किसके द्वारा, तो इसमें कारक का अधिकार है, तो कारकाधिकार व्यापार का लाभ तो हो जाएगा। इसीलिए व्यापार लाभ के लिए कर्ता पद रखा गया, ये उसका उत्तर नहीं है। तो प्रश्न यही है कर्तु किमर्थम, कर्तु ग्रहणम किमर्थम, तब उसका उत्तर दिया मासेषु अश्वम बध्नाति। अब इसके अर्थ क्या क्या है देखिए, मासेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम उदर व्यथा भयात् तद भक्षणात् निवर्तयितुम अन्यत्र बध्नाति इति मासेषु अश्वम बध्नाति इत्यस्य तात्पर्य। अश्व का स्वभाव है मांस खाने का, इसलिए मासेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम, मांस को खाने के लिए जो उन्मुख है, कौन? अश्व, उस अश्व के पेट में दर्द ना हो जाए, उदर व्यथा भयात्, उदर व्यथा के डर से, भक्षणात् निवर्तयितुम, भक्षण से हटाने के लिए, अन्यत्र बध्नाति, दूसरी जगह उस अश्व को बांधता है। तो मासेषु अश्वम बध्नाति का तात्पर्य हो गया मासेषु प्रवृत्त्युन्मुखम उदर व्यथा भयात् भक्षणान् निवर्तयितुम अन्यत्र बध्नाति, इस वाक्य का तात्पर्य हो गया। अत्र माषाणाम कर्मत्व निवृत्त्यर्थम कर्तृग्रहणम इति भावः, यहाँ मास की कर्म संज्ञा न हो जाए इसलिए कर्तृग्रहण किया, क्योंकि कर्तृग्रहण नहीं करेंगे तो जिस किसी की भी इच्छा ली जा सकती है। तो यदि अश्व जो कर्म पदार्थ है उसकी इच्छा ले ली तो उसकी इच्छा का विषय तो मास है ही, इसलिए उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। अतः हमने कह दिया कर्तु, कर्तृग्रहणे कृतेतु नोक्त दोष, कर्तासा अश्वस्य इच्छिता मासा न तु देवदत्तस्य, या कर्ता के द्वारा इच्छित नहीं। ठीक, बंधन कर्मी भूतस्य अश्वस्य मात्र मासा इच्छिता न तु बंध कर्तु, बंधन क्रिया का जो कर्मभूत पदार्थ है अश्व, किसको बांधा जा रहा है? अश्व को बांधा जा रहा है। तो बंधन क्रिया का, बंधन क्रिया कर्मीभूत जो पदार्थ है वो कौन है? अश्व है। उस अश्व के द्वारा ही इप्सित मास है। न तु बंधन कर्तु देवदत्तस्य, बांधने वाला जो देवदत्त है उसके द्वारा इप्सित मास नहीं है। क्यों? वो क्या चाहता है? अश्वरक्षणस्यैव तदपेक्षितत्वात्, देवदत्त तो अश्व की रक्षा करना चाहता है, इसके पेट में दर्द न हो जाए, यही उसकी अपेक्षा है। तो हमने बताया था दुबला पतला अश्व है, उसकी पुष्टि के लिए मासेषु बध्नाति, बात समझे नहीं? तो तब भी अत्यंत कर्ता की इच्छा का विषय कौन है? अश्व ही है, मांस नहीं। मांस को जोर नहीं दे रहा है, वो अश्व पे जोर दे रहा है, मेरा घोड़ा खा पी करके मस्त हो जाए। इसलिए उस अर्थ में भी ईप्सित कौन पदार्थ है? अश्व ही है। इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा होती है, मांस की कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो ये हुआ कर्तु ग्रहण का फल। अब दूसरा पूछा तमप ग्रहणम किम, तमप ग्रहण क्यों किया सूत्र में? अब देखिए प्रश्न तो है तमप ग्रहण क्यों किया। अब तमप नहीं रखते तो क्या अर्थ होता? केवल ईप्सित होता। क्या होता? केवल ईप्सित। लेकिन यद्यपि यहां तमप ग्रहण है, इसका तात्पर्य कुछ दूसरा है। तमवंत से इसका तात्पर्य, तमप का तात्पर्य क्या है? तमवंत ग्रहणम किमर्थम, अर्थात ईप्सित तम पदम किमर्थम, ये तात्पर्य इसका है। इसको देखिए नीचे वही बाल मनोरमा में तमप ग्रहणम किमिति,
तमवंतम ईप्सितमम इत्येतत् किमर्थम। तमक शब्द की व्याख्या किया तमवंतम, तमक से केवल तमक नहीं लेना, या अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न, अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न, अवयव को लेकर के समुदाय की चर्चा की जा रही है। नाम तो अवयव का लिया है तमक का, लेकिन तात्पर्य तमवंत में, ईप्सितम पदार्थ में, इसलिए तमवंतम ईप्सितमम इत्येतत् किमर्थम। तब कह रहे हैं कर्तु उद्देश्यं कर्म। बोले यदि तमवंत नहीं रखेंगे तो सूत्र का स्वरूप क्या होगा? तो सूत्र का स्वरूप पहले बता दे रहे हैं, कर्तु उद्देश्यम, कर्ता का जो भी उद्देश्य है वो कर्म होता है। कर्तु उद्देश्यं कर्म इत्येवास्तु, यही सूत्र बना दीजिए। कर्तुरीप्सितमम कर्म, इस सूत्र के स्थान पर क्या बना दें? कर्तुरुद्देश्यं कर्म। यही प्रश्न, यही सूत्र क्यों नहीं बना देते हैं? तब कह रहे हैं पयसा ओदनम भुंक्ते, ये इसका उदाहरण है। अब इस बात को यहाँ पे समझना, पयसा ओदनम भुंक्ते को। पयसा ओदनम का मतलब है पयसा मिश्रितम ओदनम भुंक्ते, पयसा मिश्रितम ओदनम भुंक्ते। ये वाक्य किस अवस्था का है, कब कहा जा रहा है, इसको भी ये समझा रहे हैं। यद्यपि अत्र भोक्तुः ओदन ओदन एव पयसा मिश्र उद्देश्य। यहाँ पे हमको पहले समझना है कि उद्देश्य कौन है, पय उद्देश्य है, अथवा ओदन उद्देश्य है, अथवा पय से मिश्रित ओदन उद्देश्य। तीन है इसमें। दूध उद्देश्य हो सकता है किसी का केवल चावल उद्देश्य हो सकता है, और किसी का दूध मिश्रित चावल भी उद्देश्य हो सकता है। तो ये तात्पर्य यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ जो वाक्य कहा जा रहा है, कह रहे हैं यद्यपि अत्र अस्मिन् वाक्ये भोक्तुः, भोजन करता जो है उसके लिए ओदन एव पयसा मिश्र उद्देश्य, दूध से सना हुआ जो चावल है वही उसका क्या है, उद्देश्य है। केवल पय और केवल ओदन ये दोनों उद्देश्य नहीं है। न तो केवलम पय ना केवल ओदन। तो अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक एक पदार्थ, न तो ओदन पदार्थ और ना ही पय पदार्थ उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? पय मिश्रित ओदन। इसीलिए एवं उद्देश्यत्वे सिद्धे, इस प्रकार के उद्देश्यत्व जब सिद्ध है तो जो भी भोजन करता है नहीं असौ केवल पय पानेन तुष्यति, इसलिए केवल दूध पीने मात्र से संतुष्ट नहीं होगा, और ना भी केवल ओदन भक्षण से वो शुद्ध संतुष्ट तुष्यति, ना भी केवल औदनेन, न केवल ओदन से वो संतुष्ट होगा। तथापि यदा भुक्तवान एव भुक्तवान एव पयोलिप्सया पुनः ओदन भोजने प्रवर्तते तदा इदं प्रत्युदाहरणम। अब मान वाक्य कहा जा रहा है कि जैसे आपने भोजन कर लिया, पेट भर गया, फिर आपसे कहा कि थोड़ा सा और हो जाए, बोले नहीं नहीं अभी अब कुछ नहीं खाना, बोले थोड़ा दूध से सने हुए चावल हो जाए, तो थोड़ा जीभ लपलपाई, बोले थोड़ा सा खींच ही लेंगे, कोई बात नहीं, ले आओ। अब शर्त उसमें यही है, केवल दूध नहीं मिल सकता है। आपको मान लीजिए दूध की इच्छा है या केवल ओदन की इच्छा है, थोड़ा सा ओदन मिल जाए, लेकिन उसने शर्त लगा दी जब भी मिलेगा दूध से सना हुआ मिलेगा। तो आपकी इच्छा का विषय क्या है? एक है, कोई या तो दूध है अथवा केवल क्या है आपका इच्छा का विषय ओदन है। लेकिन देने वाला जो है वो कहेगा कि आपको मिलेगा तो दूध से मिश्रित मिलेगा, अकेली चीज नहीं मिलेगी। बात समझे कि नहीं? तो उस अवस्था के लिए कह रहे हैं कि भुक्तवान एव, जिसने भोजन कर लिया है वो पयोलिप्सया, बोले दूध भी मिल जाएगा, चलो थोड़े से चावल तो खाने पड़ेंगे लेकिन दूध तो पीने को मिल जाए। तो पयोलिप्सया पुनः ओदन भोजने, न चाहते हुए भी वो ओदन के भोजन में प्रवृत्त होता है, उस समय का ये उदाहरण है। उस समय उसका उद्देश्य कौन है? केवल पय है। केवल क्या है? पय है, क्योंकि वो तो केवल पय पान चाहता है, दूध पीना चाहता है। तो यदि केवल कर्तु उद्देश्य कर्म, ऐसा ही कह दिया, कर्ता का जो उद्देश्य है, तो जो भोजन करता है उसका उद्देश्य केवल कौन है? पय है। तो पय की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी जब ईप्सितम नहीं कहेंगे, तो केवल कर्तु उद्देश्य कहेंगे। और ईप्सितम जब कहेंगे, अत्यंत ईप्सितम, अब उसको मिलना तो है नहीं, जब भी मिलेगा पय मिश्रित ही मिलेगा। तो पय मिश्रित ओदन ही क्या होगा? ईप्सितम होगा।
केवल उद्देश्य मात्र पय हो सकता है, क्योंकि भोजनकर्ता की इच्छा क्या है, केवल पय पान करना, लेकिन देने वाला जो खिलाने वाला है उसकी शर्त लगी हुई है कि दूध तो मिलेगा लेकिन ओदन के साथ साथ मिलेगा। इसलिए अत्यंत इच्छा का वैसे इप्सितम पदार्थ वहां पे क्या है, पय मिश्रित ओदन ही है, इसलिए उसी की कर्म संज्ञा होगी। यदि केवल हम कर्तु उद्देश्य कर्म इतना केवल कहते हैं तो पय जो पदार्थ है उस पय पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी, इसलिए हमको इप्सितम कहना चाहिए। तत्र यद्यपि, देखिए कह रहे हैं तत्र माने अस्मिन् वाक्ये, वाक्य यद्यपि पय एव उद्देश्यम भुजिक क्रियाम प्रति, जो भोजन करता है उस भोजनकर्ता का भुजिक क्रिया के प्रति पय केवल उद्देश्य है, तथापि भुजिक क्रिया कर्मी भूतम ओदनम प्रति मिश्रण साधन तया गुणत्वेनैव तद उद्देश्यम, ये जो उद्देश्य है ये उद्देश्य केंद्र रूपेण है। जो भोजन क्रिया है, भोजन क्रिया का विषय जो ओदन है, उस ओदन को मिश्रित करने के लिए मिश्रण का जो साधन है, उस मिश्रण साधनत्वेन पय का अन्वय वहां पे हो रहा है। पय उद्देश्य वहां पे इस रूप में, ओदन को गीला करने के लिए पय का उद्देश्यत्वेन अन्वय हो रहा है। इसलिए भुजिक क्रिया कर्मी भूतम ओदनम प्रति, भुजिक क्रिया का कर्म जो ओदन है उस ओदन के प्रति मिश्रण साधन तया, मिलाने का साधन, गीला करने का साधन, उसी गुणत्वेनैव, इस प्रकार वो गुण पदार्थ है। मुख्य कौन हुआ हमारा, ओदन हुआ, उस ओदन में साधनतया अन्वित कौन हो रहा है, दूध हो रहा है, इसलिए वो दूध जो पय है वो क्या है, गुणत्वेन उद्देश्य है, गौण है, न तो भोज्यत्वेन, अर्थात भोज्यत्वेन यदि वो होता पय तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि उसका अन्वय ओदन में मिश्रण साधनत्वेन है, इसलिए मिश्रण साधन होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा नहीं हो रही है। अतस्तत्र पयसः गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कारतया उद्देश्यत्वात् ओदनस्यैव ईप्सितमत्वम्, क्योंकि भुजिक क्रिया के प्रति हमको तात्पर्य है, भुजिक क्रिया का जो कर्म, तो भुजिक क्रिया का कर्म कौन है, केवल ओदन है। पयसा ओदन मुंगते वाक्य देखिए, भुजिक क्रिया का विषय कौन है, भुजिक क्रिया का विषय ओदन, उस ओदन में अन्वय किसका हो रहा है, पय का हो रहा है, मिश्रण साधन। यदि भुजिक क्रिया का अन्वय साक्षात किसके साथ होता, पय के साथ, पयो भुंगते ऐसा होता तो पय की भी कर्म संज्ञा हो जाती। पय का अन्वय साक्षात भुजिक क्रिया में नहीं है, पय का अन्वय किसमें है, ओदन में, और ओदन का है भुजिक क्रिया में, इसलिए कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयुक्त जो फल है उस फल का जो आश्रय है वो कौन है, ओदन हो रहा है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा होती है, वही ईप्सितम पदार्थ होता है। यदि ईप्सितम न कहते, ईप्सितम न कहते, केवल कर्तु उद्देश्य हम कहते, तो कर्ता का उद्देश्य तो पय है, इसलिए इस वाक्य में पैसा ओदन मुक्ति, इस वाक्य में भी कर्तु उद्देश्यत्वेन पय इत्यस्यापि कर्म संज्ञा आपत्ति, कर्म पय की भी कर्म संज्ञा होने लग जाती, तो पयो ओदनम मुंगते ऐसा भी वाक्य कदाचित बनने लगता, इसलिए ईप्सितम पद दिया। और जब ईप्सितम पद दिया तो ईप्सितम पदार्थ कौन होगा, केवल ओदन होगा। क्यों, भुजिक क्रिया में कौन है, ओदन है, और उस ओदन में अन्वित हो रहा है पय गुणत्वेन, इसलिए फलास तद विशेषणीभूत, ओदन विशेषणीभूत जो पय है उस पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों, ईप्सितमत्वाभावात्, ईप्सितम नहीं। अतस्तत्र पयसो गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कारतया ओदन संस्कारतया उद्देश्यत्वात् ओदनस्यैव ईप्सितमत्वम् न तु पयसोपि, तस्यापि ओदनः एव ईप्सितमः, जो भी भोक्ता है उसको भी क्या है, ओदन ही ईप्सितम होगा, क्योंकि उसकी क्रिया का साक्षात अन्वय किसमें, ओदन में ही। गुणेषु अस्य नानुरोध इति भाव, गौण क्रिया में गौण जो पदार्थ है उस गौण पदार्थ में क्रिया का अन्वय नहीं है। अब पूछा जाएगा न च तम ग्रहणम किमर्थम, तो ये तो हुआ ईप्सित तम का तात्पर्य, बोले तम बढ़ा दीजिए, केवल कहिए ईप्सित, केवल क्या कहिए, ईप्सित।
कर्ता की इच्छा का विषय जो अत्यंत हटा दीजिए, कर्ता की इच्छा का जो विषय है उसी की कर्म संज्ञा होती है। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? न च तमग्रहणम किमर्थम कर्तु ईप्सितम कर्म इत्येवास्तु इति वाच्यम। इतना ही कहिए। तब कह रहे हैं अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानाम् ईप्सित इति अपादानत्व निवृत्त्यर्थत्वात् इति प्रकृत सूत्रे भाष्ये स्थितम। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे, उसमें अग्निर्माणवकम वारयति ये उदाहरण दिया, वारणार्थानाम ईप्सित, ईप्सित पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। यवेभ्यो गाम वारयति, अग्ने माणवकम वारयति। तो वारी धातु के योग में ईप्सित पदार्थ कौन है? अग्नि है। माता अग्नि को अग्नि से दूर हटा रही है, तो माता करता है उसमें, माणवक उसमें कर्म है और अग्नि उसमें अपादान है। वारणा, वारण जो है क्रिया है। अब वारणार्थानाम ईप्सित इस सूत्र के द्वारा वारी धातु के अर्थ में, वारी धातु वारणार्थक धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है, ईप्सित पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा कहता है। और ये सूत्र क्या कहने लगेगा? प्रयोज्य जो फल है, फलाश्रय है, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, अर्थात ईप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। तो ये ईप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा करेगा और वो ईप्सित पदार्थ की अपादान संज्ञा करेगा। तो एक ही स्थल में दोनों संज्ञाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो अग्नि माणवकम वारयति में अग्नि की ईप्सितत्वेन कर्म संज्ञा भी प्राप्त है और ईप्सितत्वेन उसकी अपादान संज्ञा भी प्राप्त है। तो दोनों में से कौन सी हो? तो या परानवकाशाच। बोले चूंकि देवदत्त ग्रामम गच्छति में ग्राम में कर्म संज्ञा करके कर्तु सूत्र चरितार्थ है और वारणार्थानाम ईप्सित भी कहीं चरितार्थ नहीं है, क्योंकि जहां जहां वारणार्थानाम ईप्सित प्राप्त होगा वहां सर्वत्र कर्तु सूत्र प्राप्त है ईप्सित की कर्म संज्ञा करने के लिए। इसीलिए वो जो संज्ञा है अपादान संज्ञा वो सर्वथा अचरितार्थ रहेगी। जब अचरितार्थ रहेगी तो क्या कर देगी? वो अनवकाशत्व इसका बाध कर देगी, तो कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। बात समझे कि नहीं? तो परस्पर विरोध बाध्यबाधक भाव बनने की स्थिति आएगी। इसीलिए कह रहे हैं अग्नेः माणवकम वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानाम ईप्सित इति अपादानत्व निवृत्त्यर्थत्वात्। क्यों? जहां वारी धातु है वहां पर दोनों ईप्सित पदार्थ है, क्योंकि ईप्सित तम तो खत्म हो गया, तमक तो है ही नहीं, तमक तो कुछ है ही नहीं, केवल ईप्सित है। तो अग्नि भी वहां पर ईप्सित है, माणवक भी ईप्सित है, अग्नि भी ईप्सित है, माणवक भी ईप्सित है। अब जो वारणार्थानाम ईप्सित सूत्र ये क्या करेगा? अग्नि की भी अपादान संज्ञा कर देगा और माणवक की भी अपादान संज्ञा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अनवकाश है। कर्म संज्ञा तो देवदत्त ग्रामम गच्छति में ग्राम में चरितार्थ है, जहां वारणार्थक धातु नहीं है। वारणार्थक धातु जहां नहीं है वहां पर कर्म संज्ञा करके कर्तु सूत्र चरितार्थ हो गया। लेकिन वारणार्थक धातु के योग में अग्निर माणवकम वारयति इस स्थल में दोनों पदार्थ ईप्सित है, अग्नि भी ईप्सित है, माणवक भी ईप्सित है। ईप्सितत्वेन दोनों की कर्म संज्ञा और अपादान संज्ञा प्राप्त है। तो सूत्रारंभ सामर्थ्य क्या करेंगे? यही अपादान संज्ञा करेंगे। तो अग्नि की तो हमको अपादान संज्ञा इष्ट है, लेकिन माणवक की अपादान संज्ञा इष्ट नहीं है, तो माणवक की भी अपादान संज्ञा होने लगेगी। अतः माणवक की अपादान संज्ञा ना हो, अतः हमको क्या करना पड़ेगा? विषय भेद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसमें हमने तमक रखा है, इसलिए तमक जब रख देंगे तो अतिशय जो ईप्सित होगा वो कर्म होगा। तो अतिशय ईप्सित पदार्थ कौन है वहां? बोले वहां माणवक है, इसलिए उस माणवक की कर्म संज्ञा होगी। और ईप्सित जो केवल है वारणार्थक के योग में उसकी कर्म संज्ञा होगी, तो विषय भेद हो जाएगा। तो कर्तु सूत्र में यदि तमक नहीं रखते हैं तो ईप्सित की जैसे कर्म संज्ञा होती है वैसे ही वारणार्थक धातु के योग में भी ईप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। एक स्थल में वारणार्थक धातु के योग में अग्नि और माणवक दोनों की क्या होने लगेगी? अपादान संज्ञा होने लगेगी। क्यों? अनवकाशत्वात्। कर्म संज्ञा
ग्रामादि स्थलों में चरितार्थ है जहां वारणार्थक धातु का योग नहीं है, और वारणार्थक धातु के योग में कर्म भी प्राप्त है, अपादान भी प्राप्त है, आचार्यतार्चेन अपादान ही होने लगेगा। तो अग्नि में अपादान के इष्ट होने पर भी माणवक में अपादान संज्ञा इष्ट नहीं है, इसीलिए हमको सूत्र में तमप भी रखना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। अग्निर्माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानाम् इच्छितः इति अपादानत्व निवृत्त्यर्थत्वात् इति प्रकृत सूत्रे भाष्ये स्थितम्। तदेतत् वारणार्थानाम् इति सूत्र व्याख्यावसरे स्फुटी भविष्यति। प्राचीनैस्तु कैश्चित् तमग्रहणं किम, कुछ प्राचीनों की व्याख्या बता रहे हैं। उन्होंने क्या क्या किया, तमग्रहणं किम, ये जो प्रश्न किया उसका कहा पयसा ओदनम मुंक्तेति ग्रंथ केवलम तमग्रहण प्रयोजन परतया व्याख्यातः। उन्होंने ये जो ग्रंथ है तमग्रहणम किम इसी रूप में व्याख्यान कर दिया। तमप का तात्पर्य उन्होंने तमवंत नहीं लिया, तमप का तात्पर्य उन्होंने क्या नहीं लिया है, तमवंत नहीं लिया है। उनके लिए कह रहे हैं कि केवल तमप ग्रहण प्रयोजन परतया ये जो ग्रंथ व्याख्यान किया है, तमप ग्रहणम किम पयसा उदनम मुंक्ते ते भाष्य विरुद्धात् विरुद्धत्वात् उपेक्षा, वे सभी भाष्य विरुद्ध होने के कारण क्या उपेक्ष हैं, क्योंकि भाष्यकार ने तमप ग्रहण का प्रयोजन दूसरा बताया, वारणार्थानाम निश्चित अग्निर्माणवकं वारयति। बात समझे कि नहीं? तो ये तमवंत का प्रयोजन भी बता दिया और तमप का भी प्रयोजन बता दिया। तत्वबोधनी कार्य जो है इस अंश में कुछ और कह रहे हैं, देखिए पयसा इति भुजिक्रियां प्रति पयसः प्रकृष्टोपकारकत्वेपि ओदनः एव अत्र ईप्सिततमः। ईप्सिततम पदार्थ कौन है? कह रहे हैं भुजी क्रिया के प्रति पय जो क्या है, प्रकृष्टोपकारक है, तो वो साधन मात्र है, करण है। प्रकृष्टोपकारकत्वेपि ओदनः एव अत्र ईप्सिततमः, वहां पर ओदन ही क्या है, ईप्सिततम है। पयस्तु संस्कारकत्वात् करणम, पय चूंकि संस्कारक है, साधन है, इसलिए उसकी क्या है, करण संज्ञा है। नहीं असौ केवल पयसः पानेन संतुष्यति किंतु तत्संस्कृतेन औदनेन, वो जो भोक्ता है वो केवल पय पान से संतुष्ट नहीं होता है, अपितु पय विस्तृत ओदन से संतुष्ट होता है। यदा तु पयः एव ईप्सिततम अस्य, यदि भोक्ता को केवल पय ही ईप्सिततम है तो उसके लिए वाक्य प्रयोग हो गया पयो भुंक्ते, ये वाक्य प्रयोग होगा। पयसा ओदनम भुंक्ते ये वाक्य प्रयोग नहीं है। तो पयसा ओदनम भुंक्ते इस अंश में पय की कर्म संज्ञा न हो जाए, इसलिए तमवंत रखना आवश्यक है। ये दोनों का मत है। अब आगे और शंका कर रहे हैं कि कर्म इति अनवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। अब किसी ने कहा कि इसके पहले के सूत्र है अधिसिंगस्तासाम कर्म, उस अधिसिंगस्तासाम कर्म इस सूत्र से इसमें कर्म की निवृत्ति आ जाती कर्तु सूत्र में। तो इस सूत्र में कर्म ग्रहण क्यों किया? कर्तुरीप्सिततमं कर्म अस्मिन् सूत्रे कर्म ग्रहणम किमर्थम? पूर्व सूत्रात् अधिसिंगस्थासाम कर्म इति सूत्रात् कर्म ग्रहणानवृत्तौ सिद्धे किमर्थम कर्म ग्रहणम। उसका उत्तर मूल ग्रंथ में दिया कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। आधार की निवृत्ति करने के लिए हमने क्या किया है, कर्म का ग्रहण किया है। बोले क्या, समझे नहीं बात? तो देखिए अधिसिंग स्थासाम कर्म क्या कहता है, अधिपूर्वक जो सिंह और स्था धातु है उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। बात समझे कि नहीं? अधिपूर्वक सिंह और स्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब वहां पर जो कर्म शब्द है वो आधार के साथ जुड़ा हुआ है। अधिसिंग स्थासाम कर्म में आधार के सन्निहित कर्म शब्द है। तो एक देश में यदि स्वर तत्व की प्रतिज्ञा होती या संपूर्ण में है, ये तो देख के पता लगेगा, लेकिन उसके साथ वो अन्वित है, जुड़ा हुआ है। तो जब कर्म की अनुवृत्ति होगी तो आधार विशिष्ट कर्म की ही अनुवृत्ति होगी। एक योग निर्देशात, एक योग निर्देशात का मतलब क्या हो गया, एक सूत्र में जो पद देखे जाते हैं वो उतना ही पद दूसरे सूत्र में भी जाता है। एक योग निर्दिष्टा नाम सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति। एक योग माने एक अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्ट जो पदार्थ हैं
उनकी एक साथ अनुवृत्ति होती है, एक साथ प्रवृत्ति भी होती है, निवृत्ति भी होती है। तो आधार विशिष्ट कर्म आएगा। जब आधार विशिष्ट कर्म आएगा तो क्या दिक्कत है? तो बोले कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम आधारम कर्म, ऐसा होने लगेगा आधार से कर्म संज्ञा से। इसलिए बोले ठीक है हो जाए। बोले तो गेहम प्रविशति यहीं पर होगा, हरिम भजती यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि गेहम प्रविशति में गेह जो है मैंने घर आधार है, प्रवेश धातु का आधार है, इसलिए उस आधारभूत पदार्थ की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो गेहम प्रविशति वाक्य तो बन जाएगा, हरिम भजती ये वाक्य नहीं बनेगा। इसलिए कर्म की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर भी हमने क्या किया? कर्म का ग्रहण कर लिया। तो कर्म ग्रहण कर लिया तो उसकी अनुवृत्ति नहीं आई, तो आधार भी नहीं आया। तो सामान्य अर्थ होगा कर्तवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय ही कर्म होता है। उसी को बालमनोरमा में लिखा, ननु अधिसिंह स्थासां कर्म इत्यतः अनुवृत्तेरिह कर्म ग्रहणम व्यर्थम इत्यतः कर्म ग्रहणम इति। अधिसिंह इत्यत्र ही आधार इति अनुवर्तते। अधिसिंह स्थासां कर्म में आधार की अनुवृत्ति आती है, तत्संबलित कर्म पद होता है, तो तद विशिष्ट कर्म पद ना आ जाए। इहापि तदनुवृत्ति महाभूत, आधार अनुवृत्ति महाभूत। इहापि माने कर्तु सूत्रे कर्तुरिप्सितमं कर्म इति सूत्रे आधार अनुवृत्ति ही महाभूत तदर्थम कर्म ग्रहणम। बोले हो जाए, दिक्कत क्या है? ननु हरिम भजति इत्यादि असंभवादेव तद अनुवृत्तिर्न भविष्यति। बोले हरिम भजति में कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए असंभवात हम उसकी अनुवृत्ति नहीं करेंगे। बोले हरिम भजति में हरिम की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, हरिम भजति इत्यादि असंभवादेव, क्योंकि हरिम भजति में हरि आधार नहीं है, तो असंभवात आधार की अनुवृत्ति ना होगी, ऐसा लगा दे तो। बोले नहीं, ऐसा नहीं, वहां पे कर्म संज्ञा नहीं हो पाई इसीलिए अनुवृत्ति नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उदाहरण कोई भी उदाहरण ना बन पाता। यदि आधार की अनुवृत्ति ला करके कोई भी उदाहरण संभव ना होता तब तो हम कहते उदाहरण असंभव। शिव शिव। यदि कर्तु सूत्र में आधार की अनुवृत्ति करके एक भी उदाहरण सिद्ध न हो पाता तो हम कहते उदाहरणासंभवादेव अत्र आधार से अनुवृत्ति न संभवती। लेकिन अनुवृत्ति ला करके एक दो उदाहरण तो मिल जाएंगे ना, सूत्र चरितार्थ हो जाएगा, सूत्र व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि अब आप कहते हैं उदाहरण कोई संभव ना हो पाए तो इसको लाने की आवश्यकता क्या है? तो उदाहरण मिल जाएगा। इसलिए हरिम भजति इसमें कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी तो आधार की निवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसा आप उत्तर नहीं दे सकते, समझे नहीं? ननु हरिम भजति इत्यादि असंभवादेव तद अनुवृत्तिर्न भविष्यति इत्यतः अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात् न तो हरिम भजति इत्यादि। तो उदाहरण तो बन जाएगा, उदाहरण बनने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन केवल एक ही उदाहरण बन पाएंगे, अन्य उदाहरण नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, कर्म की अनुवृत्ति यहाँ पे नहीं की है। हरिम भजति इत्यादि न स्यात् इति एवकारार्थ, उसमें इत्यत्रैव में जो एवकार है उस एवकार का अर्थ जो है माने अन्यत्र न स्यात् तात्पर्य, तो हमको अन्यत्र भी करनी है, इसीलिए हमने क्या किया, कर्म की अनुवृत्ति नहीं की। अलम आगे अन्विताधिकार आएगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज इतना ही है, थोड़ा काम कर लेते हैं कॉलेज का भी।